नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हाथरस में सत्संग के दौरान 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मौत के पीछे के कारण क्या है? वह सत्संग किसका था? सूरजपाल जाटव, जिसके अनेकों नाम हैं, जिसको भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उसकी सभा थी। उस सभा में सत्संग हो रहा था और सत्संग के दौरान वहां के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि उनकी मिट्टी लेने के लिए वहां पर भगदड़ मच गया, जिससे इतने लोगों की मौत हो गई। तो आज हम अपने इस पूरे सेशन में यह जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि यह जाटव कौन है, इसके बाबा बनने की कहानी क्या है। एक बार आज से लगभग 28 वर्ष पूर्व छेड़खानी के आरोप में यह बंद जाटव जब जेल से रिहा होता है तो अपनी नौकरी छोड़कर क्यों बाबा बनने का फैसला लेता है, अपने इस वीडियो सेशन में इन हम पूरे बिंदुओं पर बात करेंगे। तो वीडियो सेशन को प्रारंभ करने से पहले वीडियो सेशन की टाइटल को हम समझते हैं। हाथरस हादसा, छेड़खानी के बाद निलंबित सिपाही कैसे बना भोले बाबा। चर्चा के बिंदुओं को टटोलते हैं। खबर क्या है, हाथरस हादसा कैसे हुआ और सिपाही से भोले बाबा बनने तक की कहानी इसकी क्या है। तो खबर को हमने जाना कि उत्तर प्रदेश का जो हाथरस जनपद है, उसके सिकंदराऊ इलाके में पुलाराई गांव में आयोजित एक सत्संग कार्यक्रम था। सत्संग में मची भगदड़ से अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। सत्संग में, हाथरस में सत्संग हो रहा था। सड़कों पर इसके पोस्टर देखे जा सकते हैं, होर्डिंग देखे जा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि हादसा क्या है, सत्संग किसने किया, वह कौन था, क्या है हाथरस हादसा क्या है, सत्संग किसका था। तो सत्संग नारायण साकार हरि नाम के कथावाचक, यह जो सूरजपाल जाटव था उसका नाम क्या हो गया है, नारायण साकार हरि। इन्हीं का एक सत्संग था जिसकी होर्डिंग्स हाथरस की सड़कों पर लगाई गई थी। आप देख सकते हैं सत्संगकर्ता या जिसे कथावाचक भी कह सकते हैं का नाम नारायण सरकार हरि या विश्व हरि या भोले बाबा के नाम, इसके अनेकों नाम हैं। जुलाई माह के प्रथम मंगलवार को जो सत्संग होता है, आयोजन को मानव मंगल मिलन कहा जाता है और इसी को मानव मंगल मिलन कहा गया था, जो 2 जुलाई को आयोजित हुआ था हाथरस में। उसके आयोजक के तौर पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति, जो आयोजन करता समिति थी, उसका नाम यह रखा गया था मानव मंगल मिलन सद्भावना समिति। अब हादसे के कारण को टटोलते हैं। हादसे का कारण क्या था, तो वहां पर जो चश्मदीन और भक्तों के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि सत्संग समाप्त होने के बाद यहाँ आए श्रद्धालुओं में बाबा के चरणों की धूल इकट्ठा करने की होड़ मच गई, जो भगदड़ का कारण। जो बाबा था सूरजपाल जाटव, जो छेड़खानी के आरोप में कभी जेलों में बंद हुआ करता था, सिपाही था, उसके बाद वीआरएस लेने के बाद बाबा बन गया। तो उसी के सत्संग के बाद उसके चरणों की मिट्टी धूल लेने के लिए लोगों में भगदड़ मच गया, दौड़ा दौड़ी हो गई और जिससे 122 लोगों की मृत्यु हो गई। कौन है भोले बाबा, इसके नाम को जानते हैं। तो भोले बाबा का नाम नारायण साकार हरि इर्फ सूरजपाल जाटव है। असली नाम इसका सूरजपाल जाटव है। जन्म एटा से अलग हुए कासगंज जनपद में हुआ था। कासगंज जनपद के पटियाली के बहादुरपुर गांव का निवासी है। सूरजपाल 3 भाई है, तीनों भाइयों में यह सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर का जो भाई है भगवान दास, उसकी मृत्यु हो चुकी है। जो सबसे छोटा भाई है राकेश कुमार, वो पूर्व में प्रधान रह चुका है और अभी जिंदा है। सूरजपाल जाटव सिपाही, भोले बाबा सूरजपाल जाटव से सिपाही बनता है और सिपाही से भोले बाबा बनता है। इसकी कहानी को जानते हैं। तो जो सूरजपाल जाटव है, उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वे स्थानीय अभिसूचना इकाई LIU लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में कार्यरत था और पूरे नौकरी काल में जाटव करीब 18 पुलिस थाना क्षेत्रों और LIU में कार्य करके अपनी सेवाएं दे चुका है। आरोप जेल और बाबा, नौकरी के दौरान ही उस पर छेड़खानी का आरोप लगता है सूरजपाल पर और सूरजपाल जाटव एटा की जेल में बहुत दिनों तक कैद रहता है। कैद रहने के बाद लंबे समय तक कैद रहा। यह पूरी जो जानकारी इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के द्वारा दी गई है और जेल से रिहाई और नौकरी छोड़ने का फैसला करता है। छेड़छाड़ के आरोप के बाद पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद जाटव
न्यायालय की शरण में जाता है, न्यायालय से उसे राहत मिलती है, नौकरी बहाल हो जाती है। लेकिन वर्ष 2002 में आगरा जिले से वह वीआरएस ले लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है और अपने गांव जाता है। और अपने गांव जाता है और वहां पर क्या क्या करता है आइए आगे जानते हैं। बाबा बनने की सफर की शुरुआत होती है। जाटव अपने गांव पहुंचा, कुछ दिन वहां रुकने के बाद उसने ईश्वर से संवाद होने का दावा किया। गांव पहुंचता है और कहता है कि हमारा ईश्वर से संवाद हो गया है और इसकी बात करता है। खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। कुछ ही वर्षों बाद उसके लाखों अनुयायी हो जाते हैं, उसके आयोजन होने लगते हैं और आयोजन में हजारों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। और वही आयोजन था मंगलवार के दिन 2 जुलाई को हाथरस में, जिसमें यह बहुत बड़ा हादसा हो गया। अब इसके जो भक्त बताते हैं कि न ये बाबा दान दक्षिणा लेते हैं न कुछ लेते हैं, लेकिन इनके अनेकों आश्रम हैं। पहनावा क्या है? इनका पहनावा सफेद पहनते हैं, सफेद शर्ट पैंट सूट, और अक्सर यह मॉडर्न तरीके की वेशभूषा को अपनाते हैं। सत्संग में वो मोबाइल से दूर रहने की बात करते हैं, मोबाइल के प्रचलन की आलोचना करते हैं और सत्संग में वो बताते हैं कि वे लोगों को प्रेम से रहने का भरोसा देते हैं, साथ ही एकजुट रहने की अपील करते हैं। उनके कई आश्रम हैं, उनके चैरिटी ट्रस्ट भी हैं। मोबाइल से दूर रहते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं। फेसबुक पर उनके फॉलोअर बहुत कम है, अर्थात वो डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल साइट्स का उपयोग बहुत कम करते हैं। अपने जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके सत्संग को सुनने वाले लोग आते हैं, उनसे वो कहते हैं कि मोबाइल के चलन से दूर रहिए, आप प्रेम का व्यवहार अपनाइए, एकजुट रहिए। और वह बार बार बताते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी छोड़ने का आदेश किसने दिया और मुझे इस सत्संग में लाने के लिए कौन कहा, यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि भगवान से हमारा साक्षात हुआ है, भगवान से हमारी बातें हुई है, भगवान से हमारा दर्शन हुआ है। इस भगवान से दर्शन करने वाला छेड़खानी के आरोप में एटा की जेलों में बंद सूरजपाल जाटव कैसे बाबा बनता है, इसकी कहानी को हमने जाना। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।